दिनेश जी, जो आपने कॉन्सेप्ट बताया ये तो मतलब एकदम ही नया है। कभी ऐसा सुनने को आया नहीं है, तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें आप। हाँ, इसको समझने की ज़रूरत है प्रत्येक व्यक्ति को कि हमारे भीतर प्रकृति ही वो इनबिल्ट सारी संभावनाएँ डालती। अब जब प्रकृति ये इनबिल्ट सम्मोहन डालती है कि प्रजाति आगे बढ़े, तो प्रकृति ही ये इनबिल्ट सम्मोहन डालती है कि व्यक्ति जागे। लोग जागरण को सम्मोहन का विरोधी समझते हैं, हुँ, लेकिन फिर वो कभी ये पूछें कि ये जो जागरण का ख़्याल है, ये सबको क्यों नहीं आता? हुँ, किसी को क्यों आता है, किसी को क्यों नहीं आता? क्योंकि जब प्रकृति अपने सम्मोहन का जाल फेंकती है किसी के ऊपर कि अब जाग जाओ, तो वो जागरण की यात्रा पे निकल जाता है। और जब तक वो नहीं फेंकती वो जाल, प्रकृति अपने दूसरे काम उससे ले रही, वो सोया-सोया अपना सारा काम कर रहा है। तो वो उधर से, उस पार से, उस पार से अर्थात हमारी मानवीय सीमाओं के परे से, स्रोत से ही आई हुई एक तरंग है जिसने हमको आवेशित कर लिया है। तो तब हमारे अंदर आता है अच्छा इसके आगे भी हमको जाना चाहिए। तो ये हमारी एक-एक कोशिका में ये सारी इनबिल्ट सम्मोहक संभावनाएँ या कहें जो हिप्नोटिक प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है। तो एक सेल जो जाकर एक संतान को जन्म देना चाह रही है, वही सेल एक दिन स्वयं को भी जन्म देना चाह रही है। कि स्वयं को जो जन्म देने की बात मिस्टिकल लोगों को लगती है, लेकिन वो मिस्टिकल उतनी नहीं है। अर्थात हम अब परितृप्ति की एक पराकाष्ठा पर पहुँचे जहाँ पर हमको हमारी परितृप्ति के लिए कोई और सहारा, कोई हमें संबल नहीं चाहिए। हुँ। हम अपने ही भीतर इतने समर्थ हैं, इतने सक्षम हैं कि हम जीवन को पूरे आनंद से जी सकते हैं। ये प्रकृति का ही एक जाल है, सम्मोहन। अब बुद्धों के भीतर क्या घटता है, वो सम्मोहन अपनी अंतिम खिलावट में घटता है। तो सम्मोहन खिल जाए तो जागरण बन जाता है। सम्मोहन अनखिला रह जाए और अभी अपने छुपे हुए काम करे तो वो नींद बनता है।